हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों आज है 28 अप्रैल 2020 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में जितनी भी वो कैब आती है जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो हम ट्रिक्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। सो चलिए ये स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो दोस्तों कल मैंने आपको दो वर्ड दिए थे, एक दिया था फ्रेज और एक दिया था वर्ड। तो उन दोनों के बहुत अच्छे से रिप्लाई आया। जो फ्रेज था वो था विन विन डील और जो वर्ड था वो था पोपर। तो इनका बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई दिया था और बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार मैं आप लोगों के रिप्लाई देकर। आप लोग इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके इतने एफर्ट्स करके रिप्लाई करते हो। आई होप आप लोग ऐसे ही रिप्लाई करते रहोगे। सो पहला जो रिप्लाई आया था वो अनु जी का आया था, इन्होंने विद एग्जांपल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सेकंड जो रिप्लाई आया था वो पेपल का आया था, इन्होंने तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। और मैंने एक वर्ड दिया था लाइकन्स, जिसकी मैंने आप लोगों को ट्रिक नहीं बताई थी। सो लाइकन्स का मैंने आपको मतलब बताया था, किसी भी वस्तु या किसी भी इंसान को किसी दूसरे वस्तु या इंसान से कंपेयर करना उसको बोलता है लाइकन। सो मैंने बोला था अगर आप लोगों को कोई अच्छी सी ट्रिक पता है तो आप लोग जरूर बताना। एंड पेपल ने बहुत अच्छे से ट्रिक बनाई है। इन्होंने लाइकन्स को लिंकन के थ्रू अब्राहम लिंकन से कनेक्ट करके ट्रिक बनाई है कि अब्राहम लिंकन को किसी के साथ हम लाइकन्स नहीं कर सकते, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। एंड बहुत अच्छे से इन्होंने ट्रिक बनाई है। आई होप आप लोग इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। अगला जो रिप्लाई आया था वो अर्शप्रीत जी का रिप्लाई आया था, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छे से रिप्लाई किया और विन विन के तो इन्होंने दो एग्जाम्पल दिया है, उसके बाद इन्होंने पोपर का एग्जाम्पल दिया है। आई होप आप लोग ऐसे ही रिप्लाई करते रहोगे। अगला जो रूपकोर का रिप्लाई आया था, इन्होंने भी अच्छे से रिप्लाई किया। देन जो रिप्लाई आया दोस्तों वो संचित बत्रा जी का सॉरी केम हेम इनका रिप्लाई आया, इन्होंने भी लाइकन्स की ट्रिक बताई है। तो आप इनकी ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हो, बस आप लोग को याद होना चाहिए ये वाला वर्ड। और आई थिंक मैंने 3-4 बार ये वाला वर्ड रिपीट कर दिया, अब तो आप लोग को याद हो गया होगा। और एक बार मैं इसको होमवर्क भी जरूर दे दूँगा ताकि आपको याद हो जाए। और बाकी के जो दो वर्ड थे उनका भी इन्होंने ट्रिक्स के थ्रू अपनी ट्रिक बना के बोला है और बहुत अच्छे से इन्होंने रिप्लाई किया है। और अगला जो रिप्लाई आया था वो संचित बत्रा जी का रिप्लाई आया था, इन्होंने भी बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, दोनों का एग्जाम्पल दिया और वर्ड का मीनिंग लिखा है। आई होप आप लोग डेली ही रिप्लाई ऐसे करते रहोगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है। आज का दोस्तों जो फर्स्ट वर्ड है वो है प्रोफेस। प्रोफेस दोस्तों वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है टू से डैट समथिंग इज़ ट्रू और कनेक्ट इवन व्हेन इट इज़ नॉट। मतलब कोई ऐसी बात कहना जो आप बोले हो कि सच है, वो बात सच नहीं है लेकिन आप उसको सच बना के बोलो। आपको पता है वो गलत है, वो झूठ है, लेकिन आप बोलो नहीं ये सच है। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी बात के सच या सही होने का दावा करना, लेकिन वो बात झूठी होती है, लेकिन आप उसका दावा करते हो कि ये बात सच है। अब बात करते हैं प्रोफेस वर्ड को यूज़ कैसे करना है, याद कैसे करना है। सो आप प्रोफेस को कन्फेस से याद करो। कन्फेस आपको पता है क्या होता है? कन्फेशन चर्च या आप लोगों को पता है चर्च में एक जगह होती है जहाँ पे इंसान अपनी गलतियों को जाके कन्फेस कर सकता है ना। ये सब आपको पता होगा। सो कन्फेस, तो इसको आप ऐसे याद करो कि उसको कन्फेस करने को बोला गया बट उसने प्रोफेस किया, उसने झूठ बोला। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। सो ट्रिक बनाई है मैंने, उसे कन्फेस करने के लिए कहा गया बट उसने प्रोफेस कर दिया, मतलब उसने फिर भी झूठ बोला। सो न्यूज़पेपर की कटिंग देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, येट दोज हु प्रोसेस टू बी देयर फॉलोवर्स। यहाँ पे बात हुई है जो प्रोसेस करते हैं उनके फॉलोवर्स होने का, मतलब दिखावा करते हैं या झूठ बोलते हैं उनके फॉलोवर्स होने का। टेन टू फॉरगेट देन टाइम एंड अगेन, यहाँ पे वर्ड ये फ्रेज यूज़ हुआ टाइम एंड अगेन, इसका मैं मतलब बताऊंगा अभी अगले स्लाइड में। आप लोग को पहले ये वर्ड याद रखना है। प्रोफेस का मतलब क्या होता है? सच का दिखावा करना या फिर झूठ बोलना। अगला दोस्तों जो फ्रेज़ है वो है टाइम एंड अगेन। सो इसको याद करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो टाइम एंड फ्रेम है ये कहीं कहीं आपका टाइम एंड टाइम लिख के भी यूज़ होता है और टाइम एंड टाइम अगेन लिख के भी यूज़ होता है। ये तीन टाइप से यूज़ होता है। एक होता है टाइम एंड अगेन, एक यूज़ होता है टाइम आफ्टर टाइम और एक यूज़ होता है टाइम एंड टाइम अगेन। तो तीनों कोई भी आ जाए तो तीनों का मतलब एक ही होता है। तो तीनों का मतलब होता है रिपीटली या फिर फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार रिपीट होना। अगर यहाँ पे कहीं यूज़ हो रहा है टाइम एंड अगेन, मतलब कि वो बार बार चीज़ रिपीट हो रही है। हिंदी में इसका मतलब हो गया बार बार। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका न्यूज़पेपर की कटिंग का एडिटोरियल में जहाँ पे ये यूज़ हुआ था। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया, येट डोज हु प्रोसेस टू बी देयर फॉलोवर्स। जो प्रोसेस करते हैं उनके फॉलोवर्स होने का, मतलब जो दिखावा करते हैं या फिर जो झूठ बोलते हैं उनके फॉलोवर्स होने का। टेन टू फॉरगेट देम टाइम एंड अगेन, और वो उनको बार बार भूल जाते हैं, मतलब उनके फॉलोवर्स होने का दिखावा तो करते हैं, प्रोसेस तो करते हैं, झूठ जरूर तो बोलते हैं, लेकिन वो उनको बार बार भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ये यूज़ हुआ है फ्रेज। आई होप दोनों वर्ड आप लोग के क्लियर होएंगे, प्रोसेस एंड टाइम एंड अगेन। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है ग्रैपल। ग्रैपल दोस्तों वर्ब की तरह यूज़ होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रगल करना, टैकल करना या फिर किसी को फेस करना। ट्रिक आपके सामने है, ग्रैपल को आप याद करोगे एप्पल के थ्रू। ठीक है,
ग्रैपल को किसके थ्रू याद करोगे? एप्पल के थ्रू, कि एप्पल पाने के लिए या एप्पल खाने के लिए वह इतना ज़्यादा गरीब था कि एप्पल खाने के लिए उसको ग्रैपल करना पड़ा, मतलब स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों को फेस करना पड़ा। सो ट्रिक आपके सामने, उसने एप्पल खाने के लिए ग्रैपल किया। और एग्जाम्पल के न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने, ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पर या दूसरी साइड पर, दे आर ग्रैपलिंग विद एन एंडलेस वेट फॉर मेडिकल इंटरवेंशन, वो ग्रैपलिंग कर रहे थे विद मेडिकल इंटरवेंशन के लिए। तो आपको बस ग्रैपलिंग याद करना है, दे आर ग्रैपलिंग विद, वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो लड़ रहे थे। तो ग्रैपलिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल करना, टैकल करना या फेस करना। और कैसे याद किया? उसने एप्पल खाने के लिए स्ट्रगल किया, ग्रैपल किया। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमारे पास स्ट्राइजेंट, और ये वर्ड एक्चुअली मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, जिसका मतलब होता है एडजेक्टिव, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आज दोबारा यूज़ हुआ तो मैंने सोचा दोबारा रिपीट करूँगा तो आपको ये पक्का हो जाएगा। और एक बार जरूर होमवर्क दूंगा, ये वर्ड मैं आपको 3 या 4 दिन के बाद, ताकि आप लोगों को ये वर्ड पक्का हो जाए। स्ट्राइजेंट का मतलब होता है यूज्ड अबाउट ए लॉ, रूल, एक्सेट्रा, वेरी स्ट्रिक्ट। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा सख्त होना, कोई भी लॉ का सख्त होना, कोई भी रूल का सख्त होना, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठोर होना, चाहे वो नियम हो चाहे वो कानून हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसको मैंने याद कैसे करवाया था। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, स्ट्राइजेंट को एजेंट के थ्रू याद कर सकते हो। यह जो एजेंट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्राइजेंट है, बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा सख्त है। सो ट्रिक आपके सामने, यह एजेंट बहुत ज़्यादा स्ट्राइजेंट है। और इसकी एक ट्रिक और बनाई थी कि स्ट्रिक्ट एजेंट के थ्रू आप याद कर सकते हो स्ट्राइजेंट को। स्ट्रिक्ट एजेंट मतलब बहुत ज़्यादा कठोर एजेंट। अब देख लेते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग जहाँ पर ये यूज़ हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ए मंथ आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइजेंट ग्लोबल लॉकडाउन। मोस्ट स्ट्राइजेंट ग्लोबल लॉकडाउन के बाद जो इम्पोज किया गया इन इंडिया में टू टैकल द पेंडेमिक, ताकि महामारी को टैकल किया जा सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए मंथ आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइजेंट ग्लोबल लॉकडाउन। मोस्ट स्ट्राइजेंट ग्लोबल लॉकडाउन मतलब बहुत ज़्यादा सख्त ग्लोबल लॉकडाउन, जो कि ग्लोबल लॉकडाउन की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया की नहीं बात हो रही, जो कि इम्पोज किया गया इन इंडिया में। सो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है, होमवर्क है आप लोगों का, आप लोग को होम इसका रिप्लाई करना है डायस्टोपियन। आपको इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना है विद एग्जाम्पल और मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना है। डायस्टोपियन का मतलब क्या होता है? कल ही मैंने आप लोग को ये वाला वर्ड पढ़ाया था, टफ वर्ड है इसलिए मैं आप लोग को ये वाला वर्ड मैंने एग्जाम्पल में दिया। आई होप आप लोग कुछ बंदे जरूर बोले होंगे इस वर्ड को, थोड़ा सा टफ था इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया। अब रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है ये है हमारा ट्रैवल। ट्रैवल, TRAVAIL। दोस्तों ये वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है ए डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन डैट इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ एफर्ट, डिफ़िकल्टी और सफरिंग। हिंदी में इसका मतलब होता है कष्ट या फिर घोर श्रम। कष्ट मतलब दिक्कतें आना, या फिर बहुत ज़्यादा श्रम करना, मतलब इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहा है, इसका मतलब होता है ट्रैवल। अब इसको याद कैसे करना है? पहले तो आपको ये याद रखनी है कि ये हमारा वर्ब की तरह यूज़ होता है। और ट्रैवल को आप याद करो ट्रैवल से, TRAVEL। ट्रैवल मतलब हम यात्रा करते हैं। सो अभी लॉकडाउन में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ट्रैवल है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा घोर श्रम है, क्योंकि लॉकडाउन में हम ट्रैवल नहीं कर सकते। या फिर ऐसे मानो आप कि अभी महामारी पैंडमिक के चलते हमारा ट्रैवल करना ट्रैवल है। इस तरीके से आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको तो बस ट्रैवल को ट्रैवल से याद करना है, ट्रैवल को ट्रैवल से याद करना है, मतलब यात्रा से आप लोग को याद करना है। सो ट्रिक आपके सामने है। आजकल ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, घोर श्रम हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा कष्ट वाली बात हो गई है। अब देख लेते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग जहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ था। सो सेम एग्जांपल है जो मैंने अभी पीछे यूज़ किया, आफ्टर ए मंथ आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइजेंट ग्लोबल लॉकडाउन। स्ट्राइजेंट ग्लोबल लॉकडाउन मतलब अभी मैंने आपको बताया स्ट्रिक्ट मतलब सख्त ग्लोबल लॉकडाउन वाज इम्पोज इन इंडिया, इंडिया में इम्पोज किया गया टू टैकल द पैंडमिक, ताकि पैंडमिक महामारी को टैकल किया जा सके। द ट्रेवल्स ऑफ द माइग्रेंट वर्कर। ट्रेवल्स मतलब जो भी माइग्रेंट वर्कर्स का जो भी श्रम है, जो भी उनको कष्ट मिल रहे हैं, शो नो साइन ऑफ एंडिंग, मतलब वो एंड नहीं हो रहे। जो भी माइग्रेंट वर्कर्स की जो ट्रैवल्स है, उनकी श्रम है, उनको जो कष्ट मिल रहे हैं, वो जो मेहनत कर रहे हैं, वो शोज नो साइन ऑफ एंडिंग, उनको वो जो उसकी कष्ट है वो ख़त्म होते नहीं दिखाई दे रहे। सो ट्रैवल्स का आपको यहाँ पे याद रखना है कष्ट, या फिर बहुत ज़्यादा तगड़ी मेहनत करना जिसमें उनको कष्ट मिलते हैं। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है इन्फॉर्म। ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। अब ये वर्ड पढ़ के आप लोगों को शायद नहीं पता होगा इसका मीनिंग, लेकिन बहुत सिंपल सा वर्ड है, आपने बहुत बार पढ़ा है। अभी मैं बताता हूँ क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है नॉट फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना, या फिर मैं बोलूँ नाजुक होना, है ना। हिंदी में इसका मतलब हो गया कमज़ोर होना या फिर दुर्बल होना। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करना है। आप लोगों ने दोस्तों वर्ड पढ़ा होगा फर्म, FIRM, फर्म।
फर्म आपको पता कठोर होता है, जस्ट इसका अपोजिट है यार, इसका सिर्फ एंटोनिम है। फर्म के आगे इन लगा दो तो इनफर्म बन जाएगा, मतलब ये दुर्बल हो गया, कमज़ोर हो गया, नाजुक हो गया। फर्म स्ट्रॉन्ग होता है, सबको पता है, और इसका आगे इन लगा दोगे तो ये हो जाएगा कमज़ोर और दुर्बल। सो मैंने आप लोगों को, हाँ, इसको फर्म के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। मैंने आप लोगों को दोस्तों एक वर्ड बताया था, क्या वर्ड था वो? फ्रेजाइल। आई होप आप लोग को ये वर्ड याद होगा, जिसको मैंने आपको फ्रॉग के थ्रू याद करवाया था। एक्चुअली जब मैं ये वर्ड पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में तो मेरे को एक वर्ड याद आया, फ्रेजाइल। तो मैंने सोचा ये तो इसका एंटोनिम है जस्ट। सो फ्रेजाइल आप लोग को रिवाइज करवा रहा हूँ। फ्रेजाइल को मैंने फ्रॉग के थ्रू याद कराया था। जो फ्रॉग होते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं, मतलब कछुए कैसे होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। सो फ्रेजाइल इन फर्म का जस्ट सिनोनिम है, ठीक है। फर्म का अपोजिट है और इनफर्म का सिनोनिम है। आई होप ये वर्ड अब आप लोगों को क्लियर होगा। सो अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंड प्रोटेक्ट द ओल्ड एंड द इन्फॉर्म। तो यहाँ पे आपको ये वर्ड देखना है, इन्फॉर्म मतलब ओल्ड को प्रोटेक्ट करना, और इन्फॉर्म को प्रोटेक्ट करना मतलब कमज़ोर और दुर्बल को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बात हो रही है। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है जोल्ट। जोल्ट दोस्तों वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है टू मूव और मेक समबडी समथिंग मूव इन ए सडन रफ वे। हिंदी में इसका मतलब होता है अचानक झटका खाना या झटका देना, या फिर झटका, मतलब आप बस में खड़े हो और एकदम से उसने ड्राइवर ने ब्रेक बांधी तो आपको झटका लगा, तो मतलब आप एकदम से जोल्ट हो गए। या फिर और किसी तरीके से भी झटके लगते हैं, उस सेंस में भी ये यूज़ होता है, दोनों सेंस में यूज़ होता है। और जोल्ट को अब आप कैसे याद करोगे? जोल्ट का मतलब ही झटका होता है, तो आप इसको झटके से याद करो। आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, आई थिंक अक्षय कुमार का गाना है, अक्षय कुमार की मूवी का, जोर का झटका हाय जोरों से लगा। अब आप इसको ऐसे रखना है, जोर का जोल्ट जोरों से लगा, मतलब जोर का झटका जोरों से लगा। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, जोर का जोल्ट जोर से लगा, जोर का झटका जोर से लगा। तो यहाँ पे झटके की बात हो रही है। सो जोल्ट को आपको झटके से कनेक्ट करना है, और जोल्ट का मतलब ही झटका होता है। तो सिंपल सा वर्ड है, वर्ड नया है लेकिन याद करना सिंपल है। आई होप ये वर्ड अब आप लोग को याद हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन हैव सफर्ड ए जोल्ट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हेल्थ सिस्टम कैपेसिटी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जो हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी है लॉकडाउन में, हैव सफर्ड ए जोल्ट। तो हेल्थ सिस्टम कैपेसिटी ने लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा जोल्ट सफ़र किया, मतलब झटका सफ़र किया। तो यहाँ पे बात हो रही है जोल्ट मतलब झटके की। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जरूर बताना, और होमवर्क जरूर कमेंट करना, और यार अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। यार आप लोग शेयर नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर किया करो।